अचानक क्या देखते हैं कि सामने कोई छाया आती है, कभी भैंसे के रूप धारण कर लेती है, कभी सूअर बन जाती है, कभी रोने लगती है, कभी चिल्लाने लगती है। ऐसी छाया देख करके गौकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन हो तुम? लेकिन वह प्रेत योनि में छाया प्रेत बोल थोड़ी सकता है। जब तक किसी के रूप में प्रवेश नहीं करेगा तब तक प्रेत के पास बाड़ी नहीं आती है। अब वो बोल ही ना पावे। उठाए गौकर्ण जी महाराज ने, जल का छींटा दिया अभिमंत्रित करके, तुरंत ही उसके मुख से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं कोई और नहीं, मैं धुंधकारी हूं, आपका भाई। अपने ही दोष के कारण मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। गौकर्ण जी महाराज ने सुना। गौकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी तुम? बोले हाँ। बोले हम प्रेत योनि में है भैया। बोले अरे धुंधकारी, तेरे लिए मैंने पिंडदान किया गया में, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी हंस करके बोला, भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, बहुत उच्च क्वालिटी का प्रेत हूं। गया श्राद्धे शते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। तुम गया में एक पिंडदान की बात करते हो, तुम गया में 100 पिंडदान कर डालो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा भैया, तब क्या उपाय करें? भागवतकार डोगरे जी महाराज कहते हैं कि ये पिंडदान इतने बड़े विद्वान परम ज्ञानी गौकर्ण जी महाराज ने किया, फिर भी उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि इतने विद्वान परम ज्ञानी तो थे गौकर्ण जी महाराज, लेकिन गौकर्ण जी को ये नहीं पता था कि इसका गोत्र क्या है। क्योंकि ये आत्मदेव शर्मा के गोत्र का तो था नहीं, ये तो धुंधली की बहन का बेटा था। तो इस बात को तो कोई नहीं जानता था, सिर्फ धुंधली जानती थी और कोई नहीं जानता था। इसीलिए गौकर्ण जी महाराज जब पिंडदान करते थे, आत्मदेव शर्मा के गोत्र के नाम से पिंडदान करते थे, लेकिन वो उनके गोत्र का तो था नहीं। और जब तक सच्चा गोत्र से पिंडदान या कोई क्रिया न की जाए तब तक उस व्यक्ति को मिलता नहीं। धुंधकारी ने कहा, कुछ और उपाय करो। बोले ठीक है, तू अभी जा, मैं सुबह देखता हूँ। सुबह हुई, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा, कोई बोला भैया नारायण बलि करा दो, कोई बोला कुछ करा दो। गौकर्ण जी महाराज को बात समझ में नहीं आई। गौकर्ण जी महाराज एक सच्चे ब्राह्मण थे, और सच्चे ब्राह्मण का बल गायत्री होता है, ब्रह्म गायत्री होता है सच्चे ब्राह्मण का बल, और सूर्य भगवान होते हैं। जा करके सूर्य भगवान को सूर्यार्घ दे रहे थे। बड़ा निराश चेहरा था। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। बोले गौकर्ण, क्या बात है बेटा, क्यों तुम निराश हो? गौकर्ण जी महाराज ने कहा, नमो तुभ्यं जगत साक्षिन् ब्रोहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे प्रभु सूर्य नारायण, मेरे भाई की मुक्ति नहीं हो रही है, आप कोई साधन बताओ। तब सूर्य भगवान का रथ रुक गया। सूर्य भगवान ने गौकर्ण जी महाराज से कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सप्ताह